भोपाल के गांधी नगर स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय श्री कृष्ण नाम अखंड ध्वनि कार्यक्रम आयोजित किया गया। 27 घंटे के लिए हमने किया था प्रबंध कि 27 घंटे पाठ होगा, लेकिन यह पाठ भगवान की धुन में जब लोग मग्न हो गए, लीन हो गए, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि संसार में है। ऐसा लगा परमात्मा के पास हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास हैं। और अभी बहुत देर से ये धुन चल रही थी, कल से चल रही थी, 27.5 घंटे तक निरंतर धुन चल रही है। अग्नि देवता के लिए हम लोग करते हैं, अग्नि देवता प्रसन्न होंगे। अग्नि देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो शक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ताकत प्रसन्न हो जाएगी, तो हम सबकी व्यवस्थाएं अच्छी चलती रहेंगी। 2 दिवसीय कार्यक्रम में शुक्रवार को हरे कृष्णा महामंत्र पाठ का शुभारंभ हुआ। बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को सुबह 8 बजे पाठ पूर्णाहुति के साथ आरती, पूजन और भजन का आयोजन किया गया। वहीं सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया। साथ ही शब्दामृत की वर्षा और संत महापुरुषों के दिव्य दर्शन हुए। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं शाम 7 बजे से संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 4 बजे भगवान कृष्ण मेरे शरीर से करीब आए और बांसुरी की धुन सुनाने लगे। वह ध्वनि मैं सुनते सुनते 1 घंटे हो गया, 1.25 घंटे तक उन्होंने बांसुरी सुनाई। मैं बैठा रहा, मेरी टिपाई सवेरा हुआ, लोग आ गए थे, बोले कि अरे आप उठिए, चलिए, लोग बैठे हैं। सवेरे में देखता था लोग बैठे हैं, तो मैं कहा अरे मैं अभी बांसुरी सुन रहा हूँ। मैं चेतना की अवस्था में था और मेरे करीब बैठे थे और बांसुरी की धुन बज रही थी, मंद मंद धुन बज रही थी। मेरे समीपस्थ मेरे अपने लोग थे, वह बांसुरी की धुन सुना। फिर वो भगवान कृष्ण खुद बोले अब जाइए, आपकी सेवा का समय हो गया, अब मैं जाता हूँ। उस धुन को मैंने सुना है, महसूस किया है, उस बांसुरी की धुन। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, कहीं इस नग्न मुद्रा में बैठता हूँ, तो वह भगवान की बांसुरी मेरी नज़रों के सामने आ जाती है। वह छवि ऐसी मुरली की धुन जैसे हम तस्वीर में देखा करते हैं, तो वह तो तस्वीर है, लेकिन मैंने साक्षात्कार किया है। वह मेरे सामने आए और मुझे बांसुरी सुनाए हैं। वह बाजी बंसी बाजी बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलानी सुन बंसी बंसी धरकी। यह छंद मैंने पढ़ा था, लेकिन जब बांसुरी को उनकी सुना जब मैं, तो हमें लगा कि बांसुरी में सचमुच ऐसा रहता है प्रभाव, लोग पागल हो जाते हैं, सखियाँ पागल हो जाती हैं, गोपियाँ पागल हो जाती थी। तो मैंने सुना उस बांसुरी को कि बाजी बंसी बाजी बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलानी सुन बंसी बंसी धरकी, बाजी ना पहने नीर। जब बंसी बजती थी तो अकुलाने लगती थी सखियाँ। वो किस भाव में भक्ति थी कि बाजी ना पहने लील, बाजी ना ओढ़े चीर, बाजी इनके उठी पीर बिरहा नल भर की। बाजी ना कपड़े पहन पाती थी, ना वो चीर पहन पाती थी, ना ओढ़नी ओढ़ पाती थी। बाजी इनके उठी, बस उनके हृदय में पीर उठती थी कि बांसुरी सुनने जाना है। बाजी ना पहने लील, बाजी ना ओढ़े चीर, बाजिन की उठी पीर बिरहा नल भर की। तो बाजी ना बोले, बाजी महिला को कहते हैं, औरत को कहते हैं, सखी को कहते हैं। तो एक सखी जब भक्ति है तो दूसरी सखी कहती है कहाँ भगी जा रही। तो बाजी ना बोले, बाजी संग लागी डोले, अब बाजी करते हैं कि लोले, बाजी सुध नहीं घर की। अब बाजी कहे बाजी, एक बाजी से दूसरी बाजी कहते हैं बाजी कहाँ बजे, बाजी कहे बाजी, तो बाजी बाजी कहे कहाँ बाजी, तो बाजी कहे बन बाजी बंसी गिरधारी की, बाजी कहे बन बाजी बंसी गिरधारी की। उस बंसी की धुन को मैंने अपने पलंग में सिरहाने भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बांसुरी सुनाई। आज इतने दिनों बाद मैं उस घटना को व्यक्त किया हूँ, क्योंकि जब अभी श्री कृष्णा महामंत्र की आखिरी धुन चल रही थी तो ऐसा लगता था कि चहुओर जिधर निहारूं तुम्हें देख लूँ, जिधर निहारूं तुम्हें देख लूं। और किस तरह से देखने का मेरा मन था कि मधुर मधुर मुस्कान नजर हो, बांसुरिया हाथों में हो, पाँव में पैजनिया बाजे, पीताम्बर की कछनी हो, केसर तिलक लगा हो माथे, राधा रानी संग में हो, जिधर निहारूं तुम्हें देख लूं। मीरा सा पागल मत करना, मत गोपियों सा तड़फाना, कभी दूर मुझसे मत रहना, मेरी नजरों में रहना, बस इतना करना मोहन। महायज्ञ के खम्भे खम्भे में, बेदी बेदी में तुम हो, हर लव में हो नाम तुम्हारा, हर आहुतियों में तुम हो, जिधर निहार
संहारूं तुम्हें देख लूं। इसी महामंत्र का ओम किम कृष्णाय नमः स्वाहा मुझे श्री कृष्ण महायज्ञ करवाना था, तो मैंने सोचा कि किस महामंत्र से मैं यज्ञ करवाऊंगा। कृष्ण जी का यज्ञ तो होगा, लेकिन मंत्र की आहुतियाँ किस मंत्र से होगी। तब मुझे ये सपनों में मंत्र प्रदान हुआ था कि ओम किम कृष्णाय नमः स्वाहा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम कृष्ण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, जो संपूर्ण जगत को अपने एक अंश करके धारण कर रखे हैं। अथवा बहुनेतेन, गीता में लिखा है, इन्होंने बोला है, गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की वाणी है कि अथवा बहुनेतेन अकिम ज्ञातेन तव अर्जुन स्थिर मेकासेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इतना सब कुछ तुम्हें जानने का प्रयोजन का है। मैं सारे संसार को एक अंश करके धारण कर रखा हूँ। जो भगवान सारे संसार को एक अंश करके धारण कर रखा है, उस भगवान की आराधना हम सब कल से आज तक कर रहे थे। आप सबका बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। जो भी दूर दूर से आए हुए हैं, उनको हम निश्चित ही भगवान श्री कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे, उन सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। अतएव वे सब भगवान का नाम लिए हैं, तो जितना मेरे कहने से उन्हें कृपा मिलेगी, उतना तो स्वयं भी भगवान की कृपा उन्हें सबको प्राप्त होगी, क्योंकि वो भी भगवान की कृपा के पात्र होंगे। भगवान की कृपा उन्हें मिलनी होगी, तब तो इस स्थान पर आ गए हैं और यहाँ पर अखंड ध्वनि करवाए हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के सहारे तो हो नहीं सकता कोई, जनमानस के सहयोग से ही ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और जनमानस का सहयोग बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं, चाहे जैसे भी सहयोग करें, यहाँ रुकने का, समय का, अपनी व्यवस्था का, सब यहाँ आते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं और उनके पुण्य उदय हुए होते हैं, तब यहाँ आते हैं। जन्मांतर सहस्रेषु जपो ध्यान समाधि नराणाम क्षीण पापा नाम कृष्ण भक्ति प्रजाते। जब मनुष्य के हजारों जन्मांतरों के पाप क्षीण होते हैं, पुण्य का उदय होता है, तब कहीं भगवान श्री कृष्ण में मन लगता है। अकोट बधुकों में कोई एक पाप आता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह अपनी कृपा बनाए रहें, इस स्थान पर आते रहें और इस स्थान का नाम ऊंचा होता रहे। हम इस स्थान को, इस धरती के भी पुण्य उदय हुए होंगे, तब तो यहाँ हम सब हैं। नहीं, यहाँ पर कैसे होते। यह अखंड अग्नि उत्पन्न हुई और हम इसे चला रहे हैं। और दीपा इसको देखती थी पूरी तरीके से। आज मेरे बच्चे मेरे पास हैं, वो देखते हैं और जो भी आते हैं वो सब देखते हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान की कृपा उन सब पर बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। पुनः आप सभी से निवेदन है कि इसी तरह अपना सहयोग प्रदान करते रहें, जिससे यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नजरों में बसी रहना, संकट के समय मैया सहयोग मिला करना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिन पर हो जाती है, निश्चित ही वह धन्यवाद के पात्र हो जाते हैं। उनका जीवन सुखद हो जाता है। जो कृष्ण नाम समस्तम नास्ति वेदांत भूषण, कृष्ण नाम से बड़ा संसार का कोई भी नाम नहीं है। यहाँ पर आज मैं जय श्री कृष्णा बोलना चाहूँगा आप सभी को। यहाँ पर अभी धुनी का या अखंड धुनी हम लोगों ने आज से 20 साल पहले शायद प्रज्वलित हुई थी, तो उसी का ही प्रोग्राम था आज धुनी का। हम लोग यहाँ आए हुए कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम सनी है और हम लोग मेरे ख्याल से 4-5 साल से यहाँ आ रहे हैं। ये अखंड धुनी मेरे को खैर नहीं इतना ज्ञान है, लेकिन गुरु जी की कृपा से काफ़ी साल से प्रज्वलित हो रही है और हम लोग काफ़ी साल से यहाँ आ रहे हैं और अच्छा से अपना सारे कार्यक्रम को रहते हैं। आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर अपना क्या नाम है, गुरु माँ भी विराजमान है, उनकी प्रतिमा विराजमान है। काफ़ी साल से हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा हम लोगों का यहाँ प्रोग्राम रहता है। सब लोग आते हैं, जैसे आप देख ही रहे, सब लोग भक्तजन बैठे हैं यहाँ पे। और हम लोगों को गुरु जी की कृपा से आज यहाँ पर आते हुए अच्छा भी लगता है और काफ़ी हम लोगों का सहयोग भी मिला है। उनका काफ़ी जो हमारी परेशानियाँ, जो दुख दर्द सब दूर हुए हैं और हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, खुशी से अपना रहता है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह है और मैं लखनऊ से आया हूँ। यहाँ पे जो अखंड नाम कीर्तन जय श्री कृष्णा का चलता है, हरे रामा हरे कृष्णा, 24 घंटे का होता है, जिसमें से हम सभी लोग विभिन्न जगहों से आके यहाँ पे एकत्रित होते हैं और 24 घंटे का ये जाप होने के बाद में
फिर यहाँ पे आरती होता है, हवन होता है, सब लोग हवन करते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण होता है, भंडारा होता है माता रानी की कृपा से। ये लगभग मैं 12-14 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ। 2012 से तो मैं यहाँ भोपाल आना शुरू किया हूँ। इसके पहले हमारा जो छैरा धाम है मध्य प्रदेश सतना डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से हम लोग जुड़े हैं। मेरे पापा और फैमिली के सभी लोग पहले से आ रहे थे। मैं बहुत छोटा था, लेकिन इंटर के बाद से मैं यहाँ पे आना शुरू किया। और कभी कितना भी बिजी रहूँ, लेकिन मैं गुरुजी का जैसे संदेशा प्राप्त होता है वैसे मैं तुरंत वहाँ से सारी व्यवस्थाएं मेरी हो जाती हैं और ऑटोमेटिक यहाँ पे आने के लिए मुझे छुट्टी और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। हम सभी लोग यहाँ आके श्रमदान और जो भी व्यवस्थाओं में हम लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं और जितने भी प्रकार के माताएं बहनें सब इकट्ठा होके जो जिस लायक है अपना योगदान देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार लगता है। यहाँ आने के बाद में, चाहे अभी हमारी ट्रेन लेट थी, 6 घंटे सफ़र हो गया हमारा 12-14 घंटे का, इसके बावजूद भी यहाँ कोई भी थकान नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं लग रहा था। सब लोग अभी नाम जप कीर्तन किए। इसके बाद अभी भंडारा का जो प्रसाद वितरण कार्यक्रम रात में 8-9 बजे तक चलेगा, वहाँ भी सहयोग करेंगे। इसके बाद सब अपने अपने घर को जाएंगे और बहुत ही सुख और आनंद की अनुभूति होती है। भगवान करे कि हम सबको ऐसा सेवा करने का, भगवान का नाम जाप करने का समय मिलता रहे और ईश्वर की असीम कृपा जो बनी है वो लगातार बनी रहे, क्योंकि हम सभी किसी न किसी काम में अपने परिवार में व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए 2 पल निकाल लें, ये मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। सालों से यहाँ पे चल रहा है और हाँ, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को आयोजित करने का एक मुख्य कार्य आगे बढ़ाती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे कार्य होता है, जो ये प्रोग्राम चल रहा है, महामंत्र जो हरे कृष्णा का हम जाप करते हैं। कृष्ण का अर्थ क्या है? हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जो ये चैंटिंग करते हैं, जो महामंत्र पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? कृष्ण वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो हम इन 2 दिनों में जो हम 27 घंटे का पाठ करते हैं, इसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं तो उसको हम प्रकाश की ओर लेकर जा सकते हैं। उससे आप भगवान का अगर नाम लेते हैं तो इससे आपके अंदर जो एक ऊर्जा आती है, जो आप एक पवित्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को इस कार्य में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए और अपना अपना समय दान देना चाहिए, अपना अपना योगदान देना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा गौरव समझती हूँ मैं अपने आप को कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ, जहाँ पिछले 20 वर्षों से मैं ये कार्यक्रम देख रही हूँ, करवा रही हूँ। अनेकों लोगों को, अनेकों भक्तों को आते हुए मैंने देखा, जाते हुए देखा, यहाँ पे अपना अपना समय दान करते हुए देखा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे भी ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे, इतना वक्त दे कि हम इस प्रोग्राम को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें और लोगों को भक्ति के मार्ग में ले जाते रहें। हरे कृष्णा। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन गजेंद्र श्रीवास्तव ने कराया था। पब्लिक फास्ट भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।